हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रीसेंट ट्रिप के बारे में, जो कि जिसकी वीडियोस हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। उसी के वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने वीज़ा लिया, क्या प्रोसीजर है। अगर आपको वीज़ा में कोई हेल्प भी चाहिए तो भी आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, हमारी टीम विल श्योरली हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि हमने सिंगापुर का वीज़ा कितने टाइम के लिए मिला हमें, और कितना टाइम फ्रेम में हमको वीज़ा मिल गया, क्या प्रोसीजर लगा हमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए, और साथ ही साथ बात करेंगे मलेशिया के वीज़ा की भी। तो ये दोनों वीज़ाज मेरे हाथ में, दोनों पहले तो दोनों के बारे में बात करते हैं। दोनों ई वीज़ा होते हैं, पेपर वीज़ा होते हैं। तो दोनों वीज़ा इस समय मेरे हाथ में है। मैं आपको फोटोग्राफ भी अभी दिखाने वाला हूँ इन वीज़ा की कि ये कब क्या वैलिडिटी है और कितने टाइम फ्रेम में मुझे ये वीज़ा मिला। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सिंगापुर वीज़ा की। मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए सिंगापुर वीज़ा के लिए और किस तरीके से लिया और कहाँ किसको अप्रोच किया। बिकॉज इफ़ यू आर अवेयर, हम डायरेक्ट एम्बेसी को जाके अप्रोच नहीं कर सकते सिंगापुर वीज़ा के लिए, हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहें भी तो आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते एम्बेसी को। आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, फाइल प्रिपेयर करके आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ यू फाइलिंग करेगा सिंगापुर वीज़ा की और आपको वीज़ा दिलवाएगा। दोस्तों मेरे को सिंगापुर वीज़ा जो मैंने अप्लाई किया, मेरा सिंगापुर वीज़ा नेक्स्ट डे आ गया। एक ही दिन में मेरा सिंगापुर वीज़ा आया। और मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली यही टाइमलाइन रहता है वीज़ा का। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में, अगर आज आपका कंसल्टेंट ने फाइल कर दिया है तो कल तक आपका वीज़ा आ जाएगा। यूजुअली इतने टाइम फ्रेम में वीज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं वीज़ा कितने टाइम के लिए आता है। अगर आपका पासपोर्ट वैलिडिटी ठीक है, लाइक सपोज करो 4 to 5 ईयर्स या 2-3 ईयर्स भी आपका पासपोर्ट वैलिडिटी है, तो जनरली ये 2 साल का मल्टीपल वीज़ा आता है। हमारे केस में भी 2 साल का मल्टीपल वीज़ा आया है। मेरा पर्टिकुलर जो हमने ग्रुप में फाइल किया था, मेरा पर्टिकुलर 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा आया है। उसका रीज़न ये है, इस साल मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो उसके एक्सपायर होने से 1 साल पहले तक के लिए वो वीज़ा देते हैं। तो मेरा 2024 में एक्सपायर हुआ है, 2023 दिसंबर तक मेरे को वैलिडिटी मिली है, विच इज़ 1 ईयर मल्टीपल विजिट्स सिंगापुर वीज़ा। मलेशिया का वीज़ा की बात करेंगे सिंगापुर वीज़ा के फाइलिंग के बाद। तो अभी इसके डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या लगाए और आपको क्या क्या लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग क्या है, फर्स्ट आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है, 6 मंथ्स की रीसेंट बैंक स्टेटमेंट। और फंडिंग आपकी उसमें सिंगापुर ट्रिप पे डिपेंड करता है कितने दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए 7 to 8 डेज या 10 डेज का आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली 1 लाख to 1.5 लाख तक का बैलेंस आप दिखा सकते हैं INR में। इतना वुड बी सफिशिएंट। थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, आपका आ जाएगा वीज़ा। सेकंड आपका इनकम प्रूफ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ITR, आपका करंट अकाउंट डिटेल्स और करंट ट्रांजैक्शन, अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको सबमिट करनी होंगी। और अगर आप सैलरीड हैं उस केस में आपको सैलरी स्लिप्स एंड NOC लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ये दो चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होंगी। बिजनेस और सैलरीड पर्सन के लिए ये दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट देना होगा उनको। इंश्योरेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरीके से ये वीज़ा दिखता है और इसका वैलिडिटी आप देख सकते हैं 17 नवंबर 2023 तक है। ये हमारा मलेशिया का वीज़ा है जिसकी वैलिडिटी इज़ 2023 फेब तक, 23 फेब 2023। अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आप अपनी कंपनी का ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भी लगा सकते हैं। अपना कंपनी का ID कार्ड लगा, उसका सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लगा सकते हैं। ये चल जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में हैं, तो आप अपने बिजनेस की डिटेल्स लगा सकते हैं। किस नाम से आपकी ट्रेडिंग कंपनी क्या है, किस नाम से आपकी फर्म की डिटेल्स, ये आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सिंगापुर का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उस पर अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है और क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। वो फॉर्म की डिटेल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप उसका लिंक भी डाल दूंगा उस फॉर्म का। तो ये तो थे ऑलमोस्ट मेजर डॉक्यूमेंट्स यही रहते हैं। अगर इसमें
एम्बेसी से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो आपके पास ईमेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, या आपका कंसल्टेंट भी आपको बता देगा। यूजुअली रिक्वायरमेंट आती है फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ बहुत देख के आपको देना है, 3.5 बाई 3.5 की फ़ोटोग्राफ देनी है, मैट फिनिश के साथ वाइट बैकग्राउंड, और कोई भी एडिटिंग आपको नहीं करनी है जब आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे होंगे। आपको फोटोग्राफर को बोलना है कि इसमें कोई एडिटिंग जैसे कि मार्क्स रिमूवल और इस तरीके फोटोशॉप में जाके कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है और आपको विदाउट एडिटिंग वो फोटोग्राफ अपनी 2 फोटोग्राफ लगानी होंगी, एक फोटोग्राफ फॉर्म पे, 2 फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा देनी होंगी उसके साथ, और जनरली 1 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वीज़ा फ़ीस की। इट डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। वैसे जो एम्बेसी चार्ज करता है वो अराउंड $19 to $20 सिंगापुर डॉलर चार्ज करता है। तो और अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं तो उसका जो भी नॉमिनल सा चार्ज रहेगा कंसल्टेंट का फाइलिंग करने का वो रहेगा। अगर आप हमको भी हमारी टीम को अप्रोच करते हैं, हम भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे इसका सिंगापुर का वीज़ा फाइलिंग करते हैं। हम आपकी वीज़ा फाइलिंग बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे करवा देंगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको हेल्प भी करेगी टू फाइल योर वीज़ा। तो ये तो बात थी गाइस सिंगापुर वीज़ा की। लेट्स टॉक अबाउट मलेशिया वीज़ा। मलेशिया वीज़ा हमने क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और उसका टाइम फ्रेम क्या है, क्या टाइम ड्यूरेशन है और कितने टाइम के लिए मिलता है। गाइस मैंने मलेशिया वीज़ा फॉर 10 डेज़ अप्लाई किया था, अभी ग्रुप में अप्लाई किया था। तो हमें 3 मंथ्स का मल्टीपल विजिट्स तो नहीं, सिंगल विजिट एंट्री वीज़ा मिला है 3 मंथ्स के लिए, वो जो कि वैलिड है, और 30 डेज़ तक हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 3 मंथ्स की वैलिडिटी और 1 मंथ तक का स्टे है। हमें 3 मंथ्स का वैलिडिटी के साथ मलेशिया वीज़ा मिला है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स गाइस मलेशिया वीज़ा के लिए भी डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सारे। आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाना है, अपना होटल बुकिंग लगाना है। होटल बुकिंग मैंडेटरी है गाइस। सिंगापुर वीज़ा में भी आपको होटल बुकिंग लगाना पड़ेगा, फ़्लाइट टिकट्स भी लगाना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। अगर हमने मेंशन नहीं किया सिंगापुर के लिए तो अभी मैं कर रहा हूँ दोबारा। फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग ये ज़रूर आप लगाइएगा सिंगापुर में भी और मलेशिया वीज़ा में भी, कि आपका जाने का तरीका क्या है। अगर आप सिंगापुर वीज़ा वैसे ले लेते हैं तो आपको मलेशिया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है। लेकिन द रीज़न वी आर एडवाइसिंग यू टू टेक द वीज़ा फ्रॉम हेयर ओनली, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके ऑन अराइवल वीज़ा मलेशिया का लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट का पड़ेगा। आपको INR में ऑलमोस्ट 8 to 9,000 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको 4 to 5,000 रुपीज़ में मलेशिया का वीज़ा मिल जाएगा। 1 मंथ का वीज़ा ये आपको मिल जाएगा। तो सेम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सेम आइटनरी आपको लगाना है, सब कुछ लगाना है। आइटनरी की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इनमें, तो आइटनरी नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मलेशिया का टाइम फ्रेम 1 वीक का वो टाइम लेके चलते हैं, लेकिन यूजुअली 2 से 3 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। 2 दिन में हमारा मलेशिया का वीज़ा आ गया। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं फाइल प्रिपेयर करने के लिए। मलेशिया वीज़ा भी आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट पॉसिबल वे वही रहेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सिंगापुर का, जो हम हमारे रिसेंट ट्रिप के हाइलाइट्स और क्या क्या हमने वहाँ पे कवर किया, क्या क्या वॉकिंग टूर्स हमने बनाए और किस तरीके से साइट सीइंग है, क्या क्या हमने चीज़ें वहाँ पे देखी। लेट्स एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।
你因为他现在。मैं फ्री हो गई